अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट महलब नाज़रीन, मैं आपको आज एक नए प्रोग्राम जिसका नाम है ये सच है मैं खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज मैं आपको इस प्रोग्राम के जरिए एक ऐसी हकीकत के साथ आशना करवाने जा रही हूँ जिसमें आज से पहले आप कभी भी किसी भी प्रोग्राम में इस सच्चाई से, इस रोशनी से, इस हकीकत से आप आशना नहीं हुए होंगे। नाज़रीन, जैसा कि मेरे प्रोग्राम का असल नाम ये सच्चाई है, तो मतलब है कि इसमें जो चीज़ आपको दिखाऊंगी, जिस चीज़ से रोशनास करवाऊंगी, वो सच में हकीकत है, वो खुद एक बहुत बड़ी सच्चाई है। अल्लाह ताला ने कलाम पाक देकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बनाकर हमें ये साबित कर दिया है कि हम अपने उस इल्म के जरिए जो उसने हम पर नाजिल किया है, पढ़ने के बाद, उसमें से रोशनी लेने के बाद जो चाहें कर सकते हैं, क्योंकि आग से बनाई हुई मखलूक पर भी उसने हमें फौकियत दी है अपने कलाम पाक के जरिए। तो नाज़रीन, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, जो कलाम पाक अल्लाह ताला ने हम पर नाजिल किया है, जिस नबी की उम्मत बनाया है, उस कलाम के ज़रिए उसने हमें इतनी अक्ल, इतनी शौर, इतनी समझ दी है कि उसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाकर फरिश्तों पर आला दर्जा दे दिया है। उसे नूरानी मखलूक कहते हैं, उसे नूर के साथ पैदा किया है और उस पर फौकियत दे दी। उसके बाद एक मखलूक जिसे हम जिन्नात कहते हैं, जिसे अल्लाह ताला ने आग के साथ बनाया है। आग क्या है? हाथ लगाएं तो जला देती है। इवन के हमें उस पर भी फौकियत देती। किस वजह से? सिर्फ इल्म की बुनियाद पर। किस वजह से? कुरान की बुनियाद पर। किस वजह से? अपने प्यारे नबी की उम्मत बनाकर। तो नाज़रीन, इस प्रोग्राम में मैं आपको इसी तरह की हकीकत से, इसी तरह के मरीज़ों से और इसी तरह की दुनिया में लेकर चलूँगी जहां आज से पहले आप किसी भी प्रोग्राम में इस हकीकत के सफ़र पर नहीं चले होंगे। ये इस तरह का सफ़र है कि नाज़रीन, जिसमें आप जितना चलते जाएंगे आप सच्चाई से उतना ही आशना होते जाएंगे। नाज़रीन, मेरी टीम में 3 मेन खिलाड़ी हैं जो इस प्रोग्राम की जान है, जो इस प्रोग्राम की शान है, हत्ता के जो इस प्रोग्राम का गरूर है। वो कौन है? मेरी इस टीम के सबसे मेन खिलाड़ी मोहम्मद यूसुफ साहब, उनके साथ उनके 2 बहुत अजीज और 2 बहुत प्यारे साथी मोहम्मद आजम साहब और शेरी साहब। अपने प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हुए मैं आपको उस मरीज से मिलवाना चाहूँगी, उसकी अजीज़ो अकारब से मिलवाना चाहूँगी जो इस तकलीफ से बड़े अरसे से दो चार है, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम इसी प्रोग्राम उनको एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लाते हुए भी देख पाएंगे। तो नाज़रीन, मैं आपको अब उन मरीज़ के घर लेकर जाना चाहूँगी। तो चलते हैं नाज़रीन अब उनकी तरफ और मिलते हैं उनसे कि वो किस तकलीफ से दो चार हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो जी, आपका नेम क्या है? मेरा नाम जी साजिद है। आप कहाँ से? हम पत्तौदी से बिलोंग करते हैं। तो मरीज़ के साथ आपका क्या ताल्लुक है? क्या मेरा छोटा भाई है। क्या प्रॉब्लम है उन्हें? कब से ये मसला है? कुछ बताएंगे उनके बारे में। 8-9 साल हो गए। तो सबसे पहले उसकी तबीयत कभी कभी ख़राब हो जाती थी, तो हम उसे डॉक्टर्स के पास लेकर गए हैं। उन्होंने मुख्तलिफ टेस्ट किए हैं, तो उन्होंने कहा जी इसे कुछ भी नहीं है, ये ऑलरेडी ठीक है। लेकिन उसकी हालत कभी कभी ख़राब हो जाती थी, तो ज़्यादातर गुस्सा आता था और बाहर दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा और मारपीट करता था। क्या उन्हें फिट्स भी पड़ते हैं? दौरे? जी, दौरे भी उसे पड़ते रहे और रात को तकरीबन अमूमन 12 बजे के बाद उसकी हालत गैर हो जाती थी, जिसकी वजह से सारे घर वाले परेशान हो जाते थे। गैर हालत से मुराद आप क्या लेते हैं कि किस तरह की उनकी हालत हो जाती थी? तकरीबन वो सांस लेने लग जाता था, बहुत लंबे लंबे सांस लेता था, और ऐसे उठ के साथ अगर उसके कोई सो रहा है तो उसका गला दबाने की कोशिश करता या उसे मारने की कोशिश करता, जिसकी वजह से सारे घर वाले परेशान हो और वो बेकाबू हो जाता था और उसे पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो जी नाज़रीन, आप सुन चुके हैं कि साजिद साहब इनके छोटे भाई हैं जो इस तकलीफ में मुब्तला हैं। नाज़रीन, वो बता रहे हैं कि ये तकरीबन मसला 8 से 9 साल तक है, कि मतलब इतना अरसा हो चुका है इस तकलीफ से उन्हें गुजरते हुए। बता रही हैं कि उन्हें फिट्स भी पड़ते हैं, वो किसी का गला भी दबाने की कोशिश करते हैं और रात के पिछले पहर में उनकी अक्सर हालत गैर भी हो जाती है। तो नाज़रीन, ये तमाम अलामात हमें किसी बीमारी की तरफ नहीं, किसी दूसरी मखलूक की तरफ रुजू करने पर मजबूर करते हैं। तो नाज़रीन, अब मैं आपको अपने उस मरीज़ के साथ मिलवाना चाहूँगी और आज़म साहब आएंगे जो पढ़ाई करेंगे और चीज़ भी हासिल करेंगे। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं आगे, मेरे साथ रहिए।
जैसा कि आप देख रहे हैं उनकी हालत कुछ गैर होना शुरू हो चुकी है। शेरी साहब जो हैं वो उनको अगरबत्तियां जला के दे चुके हैं। आप उनके पाँव की हालत भी देख चुके हैं और इस टाइम आप उनकी हालत देख रहे हैं कि नाज़रीन उनका क्या हाल हो रहा है। बाज़-औक़ात नाज़रीन चीज़ हासिल करने में कुछ वक्त तो लेती है, लेकिन जितनी जो चीज़ जब रौन होगी वो आने में उतना ही टाइम लेगी। जिस तरह आज़िम साहब आप देख रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं और उनकी हालत वैसे ही गैर होती जा रही है, तो अपने हवास से बाहर होते जा रहे हैं। तो नाज़रीन आप खुद भी इस चीज़ को देखें। नाज़रीन जैसा कि आप देख चुके हैं उनकी हालत को किस तरह गैर होती जा रही है और उनके हाथ की पोजीशन से ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी चीज़ को दबोचने की और पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, जैसे कि कोई चीज़ एक चीज़ अब गुस्से में अपना हाथ पर काबू खो देती है। इस तरह उनकी इस टाइम हालत गैर हो चुकी है। नाज़रीन देख लें कि वो अपनी हरकत और इस टाइम उनकी जो नज़र है वो मुझ पर ही है। ये देखें अब वो आज़म साहब को अपना इस टाइम अपने कहर बनाना चाह रहे हैं, बस इसी तरह से कोई चीज़ मेरे काबू में आ जाए और मैं उसका हाल ख़राब कर दूँ। आप उनके हाथों की पोजीशन को देख पा रहे हैं, पाँव देख पा रहे हैं नाज़रीन कि वो किस तरह गैर हो चुके हैं, इस टाइम अपना आपा खो चुके हैं। जिस तरह आज़म साहब अपनी पढ़ाई करते जा रहे हैं उसी तरह उनकी हालत बिल्कुल गैर होती जा रही है। वो खुद पर अपना बस खो बैठे हैं और नाज़रीन आप उनकी आंखों से खुद ही अंदाज़ा कर रहे होंगे कि कितना इस टाइम वो तकलीफ से दो चार हैं। ये इनका इस तरह अपनी हालत में चले जाना दूसरी हालत में हमें किसी और चीज़ की तरफ लेकर जाता है। नाज़रीन आप देख पा रहे हैं कि उनकी हालत किस तरह गैर हो चुकी है। लगता है चीज़ पूरी यहाँ पर अपना आप जाहिर कर चुकी है इनमें, वो अपना आप इस टाइम खो चुके हैं नाज़रीन बिल्कुल खुद पे, और वो चीज़ पूरी इन पर तरह हावी हो चुकी है। नाज़रीन की आवाज़ें भी सुन पा रहे हैं कि किस तरह वो चीज़ अब बोल रही है और अपने गुस्सा निकाल रही है।
जिस तरह आजम साहब अपनी पढ़ाई का अमल जारी रखते हैं, उस तरह वो अपने आप में उबलना शुरू करती है, मतलब कि अपने गुस्से का निशाना बनाना चाहती है। इस टाइम वो शेरी साहब और आजम साहब पर ही अपना नज़र को टिकाए हुए है कि जिस तरह अपना गुस्सा निकालने के लिए वो बेताब बैठी कि उसको हाथ लगाया जाए, वो अपना गुस्सा उन पर सारे का सारा निकाल दे। चीज़ इन पर पूरी की पूरी तरह हावी हो चुकी है। नाज़रीन, आप इनकी आवाज़ें बहुत क्लियरली सुन पा रहे हैं। नाज़रीन, उनकी किस तरह की आवाज़ें हैं और वो चीज़ किस तरह अपना गुस्सा इस टाइम निकालना चाहती है। किसी ना किसी को अपना शिकार बनाना चाहिए, क्योंकि एक चीज़ वो डिस्टर्ब हो चुकी है। अब वो या तो आज़ादी चाहती है या वो यहाँ से ख़त्म कर देना चाहती है। नाज़रीन, उनके फेस की इस टाइम आप कंडीशन देखें, उनकी आवाज़ सुन पा रहे हैं नाज़रीन। नाज़रीन, उनके सांस का एकदम रुकना, उनके पाँव और हाथ पाँव का ऐसे जैसे मुड़ जाना, हाथ आपने देख चुके हैं बिल्कुल अकड़ चुके हैं, किसी मूवमेंट में नहीं आ रहे हैं, और किस तरह वो एक बिल्कुल जैसे लाचार इंसान एक तकलीफ से दो चार होकर पड़ा हुआ है। बिल्कुल इसी टाइम नाज़रीन वो अपनी हालत से गैर हैं, अपने आप से बाहर हैं, उन्हें नहीं पता किस टाइम उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि चीज़ मुकम्मल तौर पर हासिल हो चुकी है। बहुत कहर में आ चुके हैं इस टाइम, ये बहुत जलाल है इनको इस टाइम। आंखें नाज़रीन आप इनकी देख पा रहे हैं कि क्या हाल हो चुका है इनकी आंखों का, और क्या इस टाइम इनकी पूरी बॉडी की कंडीशन है। नाज़रीन आप इनकी आवाज़ से अंदाज़ा लगा रहे होंगे वो कितनी तकलीफ से दो चार हैं। नाज़रीन, जैसा कि हमारी इस टीम के मेन खिलाड़ी अब आ चुके हैं, जी नाज़रीन, हमारे टीम के मेन खिलाड़ी इस टाइम आ चुके हैं और वो अब इस चीज़ से बातचीत करेंगे कलाम पाक के ज़रिए और इस चीज़ को निजात दिलाएंगे। नसीब हर बातों से का जायजा ले रहे हैं कि आखिर वो क्या मसला है। शर्म कर, शर्म कर, शर्म कर। शर्म, शर्म कर, शर्म, 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 शर्म कर, शर्म कर, नजर तेरा शर्म कर जा, तो आप किधर लगा रहे? शर्म कर, तू जब पढ़े शर्म कर तो मैं कह रहा तो मैं तेरा शर्म कर। की है तू की गया हैं?
कर ले की कर ले ए तेरे में क्या सही हो यार ए तू की हरकत कर रहा है की हरकत कर रहा है हरकत देख तेरी हरकत देख कौन है यार मैं कह रहा सही हो यार तेरा बात से बनना तेरा सही हो यार बहुत गलत कर रहे हैं गलत कर रहे हैं ओए तो मैं कह रहा हरकत बहुत गलत कर रहे हैं मैं तेरे को कर दे रहा मैं कह रहा ओए तू तो क्या मतलब बात कर रहा है सही हो अपने आप से बहुत बुरा है तेरा बहुत बुरा तो मैंने तो गलत कर रहे हैं पैर के तो मेरा क्या वो बंदा नहीं कर पैर से तो तोड़ना था मैं कह रहा तेरे को बात कह रहा तंग हो ये सीधा हो जा सीधा हो जा चला जाए इधर से
कोई अपनी आप देख रहे हैं नाज़रीन, ये वो बाटे का पेड़ा उनके हाथ में है और इस टीम के भी खिलाड़ी हाथ में कुछ पढ़ाई का अमल ले जाते हैं। ये हाथ का आंकड़ा और उनकी आवाज़ों से आप अंदाजा करें कि वो किस तकलीफ से दो चार हैं। बिल्कुल बंदा पुत्र बनते कि यानी नो हर चीज दे समझा मैं सही गल कर रही हां फिर बार-बार तंग होना देना है आज आपने बिल्कुल पूरी गल तक करी यानी अपने चल नहीं चल रहे हैं सही बने बंदे दा पुत्र छड़ दे कह रहा किथों है ओए मैं तो की कह रहे हैं किथों है मैं उन्हें अगर तीली बात की तो बोलिया ना कि जेल जा रखी और टेक पे ही तेरी मौत ही कितना बता रहा तू सुहा कर देना मैं दस है तू सुहा कर देना तेरा भलेखा ही ओए तेरा भलेखा है आई तेरे मैं की कह रहा तेरा भलेखा ही किथों है किथों है किथों है वो मेरा डिग्री नहीं चाहिए डिग पे ही तू गया किथों है किथों है ਇਹਨੂੰ क्यों तंग कर रहे हैं बच्चे हैं क्यों तंग कर रहे हैं मैं कह रहा हूं क्यों तंग कर रहे हैं नहीं बच्चे तंग क्यों कर रहे हैं ओए सीधा हो सीधा ओए सीधा हो तो मैं सही गल कर रहा सीधा हो सीधा हाँ बच्चे तंग क्यों कर रहे क्यों तंग कर रहे किथों है किथों अच्छा सही बोल
जी बोल बच्चे आ रहे कितों है बच्चे कितों है नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि मेन खिलाड़ी अब उस मरीज के साथ जो उसमें चीज़ हासिल हो चुकी है उसके साथ सवाल जवाब का अब काम शुरू हो चुका है। उनको काबू में करना बड़ा मुश्किल हुआ है, लेकिन हमारे जो मेन खिलाड़ी हैं वो उसको काबू में कर चुके हैं। अब वो इनकी गिरफ्त में आ चुका है। पत्थरू ओए अच्छा बे ओए राम ओए ले मम्मी पे जानी ओए मम्मी पे दिया मम्मी पे दिया अच्छा मम्मी पे दिया क्यों पे दिया क्यों ना दादे बस पे दिया क्यों मारवा दे हैं अब मारवा पे दिया ओए मैं कह रहा मारवा पे दिया हैं अच्छा फिर ओए राम इथे और राम नाज़रीन, अब वो अपनी हालत से बिल्कुल गैर हो चुके हैं। ना तो किसी सवाल जवाब को सुन पा रहे हैं, वो ना ही बेजान हालत इस टाइम हो चुकी है। बंदा पड़ जा तो बंदा पड़ जा नाज़रीन, उनकी नजरें इस टाइम बिल्कुल मुझ पर है। अब हम मुझे बिल्कुल टारगेट बनाने की और पूरा अपना गुस्सा जैसे वो मुझ पे निकाल देना चाहते हैं। उनकी आंखें देखें, उनका हाल देखें। कभी किसी को अपनी नजर का निशाना बनाना चाह रहे हैं तो कभी किसी ये हालत देखें। बनने की खत्म हो गई दूसरी एंड हो जाएगा खत्म हो कर इतना बोल पे थे बोल पे थे हाँ 10 कितों है 10 दे कैसा भेजा गया सही 10 अब बच्चे क्यों काम तू बता चल तो अच्छा वो 10 अच्छा मामले पे जा मरवा पे जा हैं अच्छा अच्छा मामले मार पे जा के लिए जिस तरह ही हमारे मेन खिलाड़ी आए हैं, उन्होंने मरीज के साथ बात करना शुरू की है। ये चीज़ हमें नहीं पता कि भाई ये क्या है, क्या करना चाह रही है और क्या चाहती है, लेकिन नाज़रीन जिस तरह हमारे मेन खिलाड़ी ने इसके साथ बात करना शुरू की, उसी तरह हम देख लें कि तूफान आ चुका है और बहुत तेज़ बारिश, और हम लोग इस टाइम जिस जगह पर मौजूद है वो पत्तों की 45 चक है। नाज़रीन यहाँ पे 2 टाइम्स लाइट भी ऑफ हो चुकी है। हालांकि अगर टाइम को देखा जाए तो ये कोई टाइम नहीं है लाइट ऑफ होने का। 2 टाइम लाइट्स ऑफ हो चुकी है, जिसकी वजह से ये चीज़ अपने आप को लाइट जब अंधेरा था
ये बहुत ही ज़्यादा उभर रहे थे, गुस्से में थे, जलाल में थे। सम्मेला तेन अल्लाह ताला बचा रहा है, लेकिन तू काफला तू नहीं बचना चाहना है। ओए तू बचना वाकई नहीं चाहना है। तेरे मैं कह रहा उठ उठ तो दिखा, उठ उठ दिखा, खड़ा हो, ओ खड़ा, खड़ा हो, खड़ा हो, ओ खड़ा, बिल्कुल अपना लाइनदारी से खड़ा हो, बिल्कुल खड़ा, लाइनदारी से बिल्कुल और खड़ा हो, खड़ा हो, बिल्कुल लाइनदारी से, बिल्कुल खड़ा रह, अपनी लाइनदारी से बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ बोल बोल बोल। अच्छा गुस्सा हजे मेरा गुस्सा नहीं अपना हटता पे यार, मैं कह रहा अपने ध्यान चाहिए, लेकिन हुन मेरी ए मैं जलाने का और अपने आप देखना बस हो यारी सड़ गई वही हिसाब है तेरी किस्मत। हाँ बोलो कितों आया बच्चे तंग क्यों कर, ओ जरा देख इधर देख, ओए तेरे मैं कह रहा ओए फिर ना तेरे मुझसे सारा सारा तो बस साथ नहीं है। अरे पहले वो जिंदगी क्यों खत्म करना चाहता है? हाँ क्यों आया बच्चे, क्यों बच्चे तू दस्ता पे ऐसी उनके मामले में हाँ भेजा केरी मैंने भेजा हाँ केरी अच्छा मामे भेजा अच्छा 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 मामे नु तेनू भेजा है मारन वास्ते केरी वजह नाल अच्छा मेरे बच्चे ने शादी करी, अच्छा तू आ गया अच्छा तेनू को तेन भेजा तेन मारन तक गया नहीं कि तेन अच्छा लग गया तो फिर तू फड़ लिया अपने पूरे जिसम ते 8 साल तेन हो चुके हैं कहनी दस्या जा रहा है तो तू चलता रहा तो तंग करता रहा तेन इन्ना अच्छा लगता रहा तो की फायदा तेन कोई नुकसान है या नहीं है? की फायदा तेन है कोई फायदा है? हुन तेनू जाना पैना मैं माची तीर लानी ते तू हुन अपना वादा कर मेरे नाल तू छड़ना है ओदा वजूद छड़ना तू अपनी मुठ वापस लेनी है मुठ वापस ले थुक चटनी तेरे थुक चटावा दा तेरे मैं थुक चट्टे दा ओ तू चट्टे दा थुक चट्टे दा तू थुक चट ले थुक चट्टे दा तू बोलता ना देख इधर है खराब थुक चट्टे दा छड़ दे मैं और नानी ते आया नहीं मैं माथे की लान कर तेरी लान कर तो तू आया अपना छड़ दे हट जा और जाते वक्त मैंने निशानी तो देनी है निशानी देनी है सही हो यार मतलब जिसम तोड़ना है सही छड़ दे वजूद कसम दे ते निशानी दे तू जा बस कर दे मैं तेन हुन सुआह कर देना ही ते मैं सुआह कर देना ही मैं माचे दीदी एक तो मैं करती इस तरह हुन मैं दूसरी रखनी है तो दूसरी करे रखनी मैं कदे बारनी है ते तू वादे च आया तेन वजूद च आया मन अच्छा दुआ डाला मैं दुआ डाला लोगों में सारे गरीबा करवावा तुम करवावा है ये तो क्या गरीब है जरा बैठे है उन्होंने मैं नुकसान करवावा छोड़ दे दुआ भी मैं टकानी ना मैं रस टकाना कुछ भी नहीं तेरे जिस्म के अंदर निशानी लेनी है तो पुत्र तू भी याद रखेगा किसी निशानी लेती जिस्म के अंदर अमर ले सके निशानी
मार देगा ओए मार देगा नहीं मार सकता तू छड़ दे और तू बेकाबू हो तू बड़े आप खुद पे है हाथ दे दे निशानी यार अरे यार ऐसा नहीं निकल देना तेरे में निशानी देनी ते जिस्म दे जिस्म दे निशानी कलमा पढ़ा है जो सारे मुसलमान का फर्ज होता है ठीक है नबी दी कसम दुआई जानी वो कसम दे हैगा तो काफर है नहीं सिख है यार ते की फायदा सी नहीं मैं हुन तेनू कसम जिस्म दे चलाया मैं तेन निशानी दे जाना माचे बानी ते कसम दे ए मैं तेरे दिल लानी तू कसम दे डिगे ना डिग पे तू मर जाएगा डिग पे मर जाएगा तू के हजरत सुलेमान पैगंबर सही बोल सही पैगंबर दी कसम खाना है हाँ कसम खाना हाँ कसम हजरत सुलेमान पैगंबर दी कसम खाना हाँ अपनी मुठ वापस लेना हाँ अपनी मुठ वापस लेना और अपनी थुक चटाना और जो इलम ने किया है उनके उत्ते जा दे अपनी कहर सटाना क्या कहर के कहर सटाना हजरत सुलेमान पैगंबर की कसम खाना वजूद छाड़ देता है बहुत मेहरबानी थोड़ी बहुत मेहरबानी ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢੀਠ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਫਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸੀ और ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ और बहुत ही मुश्किल चीज़ मैं लगी ਉਹਦੇ 'ਚ और देखो अल्लाह ताला वो चीज़ ਨੂੰ अच्छा अदा कर दे ਤੇ ऐसा तंदुरुस्त हो जाए और मेरी मेहनत का फल मिल जाए बहुत मेहरबानी नाज़रीन हम अपने मेन खिलाड़ी से बात करते हैं अस्सलाम वालेकुम सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इनको क्या मसला था और ये कब से इनको मसला क्या था फिर इनका। अभी आपको सारी बात कंप्लीट करता हूँ मैं जी। लेकिन पहले मैं मरीज से जो उनके साथ आई है ना उनको मैं थोड़ा मसला है वो बता दूँ जी जी तो जी नाज़रीन अच्छा भाई अब आपके सामने अब आपने पता क्या करना है 43 दिन होते हैं 41 जी और वो 41 में आपको चंद चीज़ें बताता हूँ वो आपने प्रेस करने इसके बाद वो फिर आपने फ़ोन करना मुझे फ़ोन कर कहना ये हमारे 41 दिन पूरे हुए हैं फिर आपको जो चीज़ें बताई जाएंगी प्रेस के वो आपने खोल लेनी इसके बाद आपका भाई बिल्कुल ओके है अभी भी ओके है ठीक है अभी भी ओके है ख़त्म हो चुके हैं वो सारी आपने देख चुके हैं किया किसने आपके सामने क्या बताया मम्मी ने क्या बताया गया बच्ची का रिश्ता अब आपने इसकी मम्मी की हुई है एक ही मामू है हमारा और हमें जान से प्यार है
हमने भाई वो बिल्कुल आवाज छोड़े तो मसला नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन पता क्या बात है, कहते नहीं अपने ही दुश्मन होते हैं, बगाना कोई नहीं होता। बगाने को क्या लगे, हौसला करें भाई, मेरे हौसला करें। उनके सामने ही रहे हैं, 7-8 साल हो गए मेरे भाई ये को। लेकिन वही बता रही चीज़, वो कह रहे हैं उन्होंने वो कहते हैं मुठ चलाते हैं, मुठ तो सुनी होगी आपने, वो मुठ चलाई हुई थी मारने के लिए। जब आपके भाई की मंगी हुई जिसको मारने के लिए कह रही ये ख़त्म होती, लेकिन बचाने वाला अल्लाह ताला होता है। लेकिन वो क्या चीज़ आशिक हो गई इसके आपके सामने जो बातें हो रही थी, ठीक है। बाकी इसमें आपको वगैरह ये बताता हूँ मैं आपको, ये चंद चीज़ें आप दोबारा तो नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। क्या चीज़ बताई जाएगी, सूदक फोर की और बड़ा गोश्त और मसर की दाल और मसर साबुत मसर और मसर की दाल, ये आपने 4 परहेज करने हैं। क्या क्या? मसर की दाल, सूतक और बड़ा गोश्त, फोगी 4, ठीक है। कहाँ पे इंसान मर जाता है वहाँ पे नहीं जाना, 45 दिन कोई चीज़ नहीं खानी होती। कहाँ बच्चा पैदा होता है वहाँ पे नहीं जाना, 45 दिन चीज़ नहीं खाना। बड़ा गोश्त नहीं खाना 45 दिन तक, ठीक है। और मसर की की दाल, ये 45 दिन, जब 45 दिन पूरे हो जाएंगे फिर इंशाल्लाह आपने फ़ोन करना मुझे, या आप आ जाएँ, आपको कह दूँगा ये टाइम पे आप खाएँ। उसके बाद बिल्कुल आपका भाई आज़ाद, अभी भी आज़ाद है, लेकिन वो 2 तरीके होते हैं, ठीक है। आप कैसा फील कर रहे हैं? आपको पिछली कोई बात याद हो, आप किधर हैं इस टाइम, कुछ याद है आपको? कहाँ से आप आए हैं, क्या करके, कुछ खाया पिया याद है आपको? कैसी फीलिंग्स है इस टाइम? जिस्म में कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, कोई भूख? जिस्म टूट रहा है आपका, किसी किस्म की भूख, किसी चीज़ को खाने को दिल चाहे, कहीं किसी जगह पर जाने को दिल चाह रहा हो आपका, बाहर जाने को दिल चाह रहा है आपका, मतलब कि खुली हवा में घूमने को, तबीयत हल्की सी महसूस हो रही है, जिस्म टूटा हुआ है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि जैसे कुछ भार सा, कुछ तकलीफ सी उतर गई है जिस्म से। थैंक यू। तो जी नाज़रीन, आप सुन चुके हैं उस बच्चे की बात कि वो एक तो बाहर जाना चाहता है, खुली हवा में सांस लेना चाहता है, दूसरी बात वो बच्चा बता रहा है कि उसका जिस्म ऐसे है जैसे टूटा हुआ हो। नाज़रीन, ये वो मखलूक थी जो इंसान को अपने बस में करके उसका सारा कंट्रोल खो लेती है। जी नाज़रीन, अगर आपके आसपास, आपके मोहल्ले में कोई इस तरह का मरीज़ आपकी नज़र में हो, जो इस तरह की तकलीफ से 2-4 हो, हमारे साथ रब्ता कीजिए, हमारी टीम आप तक पहुंचेगी और इंशाल्लाह अल्लाह ताला के कलाम पाक के ज़रिए हम उसे इस तकलीफ से ज़रूर आज़ाद करें। नाज़रीन, इसी के साथ अपनी होस्ट और मेरी प्यारी टीम और कैमरामैन को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए मरीज़ के साथ और एक नई जगह पर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। इस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।